यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आहान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ जब उसकी नज़र हाथ पर चेहरा टिका कर बैठी इश्मिल पर पड़ी, जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी। आहान के अंदर आने पर भी मुतवज्जा ना हुई तो आहान उसके अंदाज पर गौर करते हुए उसके करीब बैठा, जिस पर इश्मिल ने चौंक कर अजनबी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आहान को उसके अंदाज से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन इश्मिल उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। इश्मिल, ये क्या तरीका हुआ? तुम ऐसे उठकर क्यों आ गई? वहाँ से क्या मसला है? आहान अपने इस तरह से इग्नोर किए जाने पर कमरे में आकर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ते हुए बोला, मसला मेरे साथ नहीं है आहान, रज़ा मीर तुम्हारे साथ है। इश्मिल उससे अपना बाजू छुड़वाकर बोली। आहान के लिए इश्मिल का ये अंदाज समझ से बालातर था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुम मेरे सामने इतना अच्छा बनने का एक्टिंग क्यों करते हो? ये शराब छोड़ना और मोहब्बत का झूठा ड्रामे करने के लिए क्या ज़रूरत थी? ये इतना अच्छा बनकर तुम्हारे वो तमाम गुनाह नहीं छुप जाएंगे जो तुमने न जाने कितनी नामहरम लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करके किए। आज वो सोफिया आई थी, कल को बाकी भी आएंगी। मुझे रहना ही नहीं है तुम जैसे शख्स के साथ। इश्मिल आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर चलाई। आहान ने दुख से उसकी बदगुमानी की इंतहा पर देखा। उस लड़की को इसने खुद से बढ़कर चाहा और वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की बजाय उसे ड्रामा कह रही थी। खामोश क्यों आहान, रज़ा मीर? आज तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद अल्फाज ख़त्म होंगे। इश्मिल के तंज पर आहान ने सुरख आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसे दोनों बाजुओं से जकड़ते हुए बेहद करीब किया था। इश्मिल, तुम्हें पहले भी कहा है मैंने कि मैं अपने बारे में आज तक कभी किसी के सामने सफाई नहीं दी। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, मुझे फ़र्क ना पड़ता। मेरी मोहब्बत को झूठा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। बहुत सी लड़कियों से मेरी दोस्ती रही है मेरी, लेकिन कभी हद क्रॉस नहीं की। मैं अपनी लिमिट से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। सोफिया भी खुद मेरी तरफ बढ़ी थी, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कभी उसको अपने करीब आने नहीं दिया। उसके मुताबिक वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो हमेशा के लिए मेरा होना चाहती थी, लेकिन मैं जानता हूँ उसे मुझसे नहीं, मेरी ज़ाहरी शख्सियत और मेरी शान शौकत से प्यार था। मैं ना कभी मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ और ना ही इस जज्बे के ज़ेर असर में होना चाहता था। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। हज़ारों लोगों से सहारा जाने के बाद उसे मेरा रिजेक्ट करना बर्दाश्त नहीं हो पाया और मुझसे बदला लेने के लिए हमारी एक पार्टी में ली गई पहले की तस्वीरों को गलत रंग देकर मीडिया के सामने लाना चाहती थी। उसका मकसद मुझके सबके सामने बदनाम करना था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती, जिस चैनल में उसने वो पिक्चर्स दी थी वहाँ का हेड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए सारी बात मुझे बता दी, जिस पर मैंने सोफिया को उसकी हरकत पर बेइज्जत करने के साथ साथ उससे मुकम्मल बाइकआउट कर लिया। वो आज तक मुझसे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगती फिर रही है और ये जानकर मेरी शादी हो चुकी है इसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, जिस वजह से वो मुझे तुमसे बदजन करने आई है। और शायद इस काम में उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। आहान उसकी आंखों में देखता हुआ अफसोस से बोला, इश्मिल, तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और शिद्दतें हैं, और शायद ना कभी तुम इस पर यकीन कर पाओगी। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, लेकिन मेरी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया तुमने, जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। आहान उसको एक झटके से खुद से दूर करते हुए कमरे में नहीं घर से निकल गया। इश्मिल खामोशी से बेड पर आ बैठी और आहान की बात सुनकर उसे कही गई बातों पर शिद्दत से पछतावा हुआ। उसने आहान की आंखों में सच्चाई देखी थी। आहान का इकरार सुनते उसके दिल को एक अनजानी सी खुशी हुई। इश्मिल, इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? आराम से भी तो पूछ सकती थी। तो मुझसे इस तरह गुस्से से जाने पर इश्मिल खुद को दिल ही दिल में कोस रही थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरफीन सोफिया बेगम के कमरे में दाखिल हुई। आओ जाओ बैठ लो, क्या बात करनी है? सोफिया बेगम आरफीन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सोफिया से शादी नहीं करनी, आप प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म करें। आरफीन सफ़िया बेगम की तरफ देखता हुआ दो टोक अंदाज में बोला। अब मज़ीद बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, अपनी माँ को इनकार कर रही हो। सफ़िया बेगम उसकी बात सुनते ही गुस्से से बोली, जी मैं अच्छे से जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझनी होगी। आरफीन धीमे लहजे में बोला,
ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी पुप्पो को ज़ुबान दे चुकी हूँ। सफ़िया बेगम ने बात ख़त्म करना चाही तो आप इनकार कर दें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला आप इस तरह से मुझसे पूछे बगैर नहीं ले सकती। आरफीन, मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, उसके साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। सफ़िया बेगम हिना की बात करते हुए नखुसत से बोली। तो आप भी मेरी बात याद रखें, अगर मेरी शादी हिना से ना हुई तो किसी से नहीं होगी, और ना ही आप मुझे इसके लिए मजबूर कर पाएंगी। आरफीन सफ़िया बेगम को अपना फ़ैसला सुनाते उनको मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे से निकल गया। आहान ने 2 दिन से इश्मिल से कोई बात नहीं की थी। इश्मिल ने उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आहान के सर्द अंदाज पर वो कुछ बोल ही ना पाई। कुछ दिनों में सिद्रा की मंगनी थी और इश्मिल की हॉस्पिटल से ऑफ होते ही अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। इश्मिल का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सिद्रा के इसरार पर खामोशी से उसके साथ आ गई। ये कैसा ड्रेस है इश्मिल? सिद्रा कितने ही ड्रेसेस देख चुकी थी, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आया था, जब अचानक एक लाइट पर्पल कलर का शरारा सूट पर नज़र पड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वाह, आप भी बहुत खूबसूरत है, आप पर बहुत कलर सूट करेगा ये। इश्मिल के साथ साथ हुमा को भी वो सूट सिद्रा के लिए अच्छा लगा था। थैंक गॉड तुम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई। चलो अब चलकर कुछ खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है। इश्मिल इसके साथ सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ी। ओ नो, मेरा ड्रेस वाला शॉपर तो नीचे ही रह गया। कैफ़े में दाखिल होते हुमा याद आने पर हाथ पर मुंह रखते हुए बोली। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है हुमा? इश्मिल उकताते हुए बोली। अच्छा कोई बात नहीं इश्मिल, तुम कुछ ऑर्डर करो, हम लोग इतनी देर में जल्दी से जाकर ले आते हैं। सिद्रा इश्मिल से कहती हुई हुमा के साथ नीचे की तरफ बढ़ी थी। इश्मिल कैफ़े में बैठी उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी जिन्हें गए 15 मिनट तो हो चुके थे, जब उसे वहाँ एक अजीब सी स्मेल फील हुई। थोड़ी ही देर बाद लोगों के शोर के साथ हर तरफ धुआं फैलता हुआ दिखाई दिया। इश्मिल अभी चेयर से उठी फिक्रमंदी से आगे बढ़ी थी। सिद्रा आपी, ये क्या हो रहा है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? हुमा ने सिद्रा के साथ शॉप से निकलते हैरानगी से लोगों की तरफ देखा। जब सेकंड फ्लोर पर नज़र पड़ते ही दोनों एक ही जगह साकित रहीं। सेकंड फ्लोर पर आग फैल चुकी थी और हर तरफ से धुआं और आग के शोले निकल रहे थे, जो सेकंड फ्लोर को अपनी लिपट में लेने के साथ साथ अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ भी बढ़ रहे थे। इश्मिल तो सेकंड फ्लोर पर ही थी ना? सिद्रा होले से बड़बड़ाई। इर्द गिर्द से लोग अंधाधुंध भागते अपनी जान बचाते बाहर की तरफ जा रहे थे, जब सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें भी बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। इन्होंने बेबसी से सेकंड फ्लोर की तरफ देखा, जहां आग पूरी तरह फैल चुकी थी, और दिल ही में इश्मिल के नीचे आ जाने की दुआ करते वो लोग बाहर की तरफ बढ़े थे। आहान थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकला, उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। 2 दिन से इश्मिल से कोई बात ना करने की वजह से उसका मूड भी ऑफ था। अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा जब सेल पर हुमा की कॉल देखकर इसने रिसीव करते हुए फ़ोन कान से लगाया, लेकिन हुमा की बात सुनते उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर आहान ने गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ी थी। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करते वो वहाँ पहुँचा था। वहाँ लोगों का बहुत रश था। फायर ब्रिगेड्स वाले भी पहुँच चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड लोगों को भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। आहान भागने के अंदाज में गाड़ी से उतरता हुआ तेज़ी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। सर आप अंदर नहीं जा सकते, बहुत खतरा है, आग हर तरफ फैल चुकी है। उसे अंदर की तरफ जाता देख सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर रोकना चाहा। आहान एक पल के अंदर इश्मिल तक पहुंच जाना चाहता था। इश्मिल की जान खतरे में होने का सोच वो पागल हो रहा था। अंदर मेरी बीवी मौजूद है, डैमिट। आहान इन्हें पकड़कर दूर फेंकते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। ऊपर की निस्बत नीचे वाले फ्लोर में आग कम फैली हुई थी। अभी आहान बहुत मुश्किल से आग के बीच में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ा। सेकंड फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट मुकम्मल तौर पर आग की लिपट में आ चुके थे। आहान जल्दी से ऊपर दूसरी तरफ से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर उसकी सांसें ही थम चुकी थी। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही आहान वहीं पर ही एकदम के लिए थम सा गया। हर चीज़ आग की लिपट में आ चुकी थी। हर तरफ धुआं और आग के शोले भटकने की वजह से आहान को रास्ते का तयन करने में बहुत दुश्वारी हुई, लेकिन वो किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारना चाहता था। इश्मिल को लिए बगैर यहाँ से बाहर निकलने का वो सोच भी नहीं सकता था।
वो एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से आहान इश्मिल को इतनी आसानी और जल्दी से ढूंढता हुआ काफ़ी मुश्किल हुई। जब कुछ सोचते हुए इसने मोबाइल निकालते इश्मिल का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी लेकिन इश्मिल ने कॉल रिसीव नहीं की, जिस पर आहान की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। दूसरी के बाद तीसरी कॉल पर फ़ोन अटेंड कर लिया गया। जब स्पीकर पर उभरती हुई इश्मिल की घबराई हुई आवाज़ सुनकर आहान के बेकरार दिल को सुकून आया था। उसने पहुंचने में देर नहीं की थी। उसकी इश्मिल ठीक थी, अब वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लोगों को भागता देखकर आग का सुनकर इश्मिल भी ग्राउंड फ्लोर की तरह बढ़ी थी। जब अफरा तफरी के आलम में कैफ़े के छोटे से दरवाजे से लोग मुश्किल से रास्ता बनाते हुए निकल रहे थे, इश्मिल आगे बढ़ी थी जब पास से गुजरते शख्स का धक्का लगने से उसका सर बुरी तरह सामने वाली दीवार से टकराया और अपने हिवासों पर काबू ना रखते हुए वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो इसके चारों तरफ आग फैल चुकी थी। पूरा कैफ़े खाली हो चुका था। आग आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को लिपट रही थी। आग को अपने इर्द गिर्द देख इश्मिल को अपनी मौत बहुत करीब नजर आई। वो अब किसी किस्म की मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसकी भड़कती आग कोई पागल शख्स ही कूद सकता था। वो ये बात नहीं जानती थी कि वाकई वो उससे मोहब्बत में पागल शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आग में कूद चुका था। इश्मिल खौफजदा अंदाज में कोने में सिमट कर बैठी थी। धुएं की स्मेल से इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था जब उसकी आंसू भरी आंखों के सामने पापा, मामा, हुमा और आहत के साथ साथ उसके दुश्मन जा का चेहरा भी लहराया था, जो अपने हक जमाते मोहब्बत धुंस भरे अंदाज से उसके दिल में पूरे तमतराक के साथ बुरजवान हो चुका था। आहा रज़ा मीर, इश्मिल ने मोहब्बत से उसका नाम पुकारा था। जब अचानक कुछ फासले पर गिरे मोबाइल पर नज़र पड़ते उसने आगे होकर उसे उठाया। मोबाइल पर जगमगाता नंबर देख उसका दिल जोर से धड़का था। अभी तो उसे आहान को पूरी शिद्दत से भी नहीं पुकारा था। इश्मिल ने जल्दी से कॉल अटेंड की। इश्मिल, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे जल्दी से बताओ तुम सेकंड फ्लोर पर किस साइड पर हो। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर आहान उसे तसल्ली देते हुए बोला, नहीं आहान, यहाँ बहुत आग फैल चुकी है, तुम आगे मत आना। इश्मिल उसकी बात सुनते हुए चलाई। इश्मिल, ये ज़िद का टाइम नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दो। आहान उससे डबल आवाज़ में चिल्लाया। मैं कैफ़े के अंदर मौजूद हूँ, ये लिफ्ट से आगे दाएं तरफ 2-3 शॉप छोड़कर। इश्मिल की बात पर आहान कैफ़े की लोकेशन काफ़ी हद तक समझ चुका था, क्योंकि वो नीचे से लिफ्ट देख चुका था वो किस साइड पर है। इश्मिल इससे ज़्यादा दूर नहीं थी। इश्मिल, फ़ोन बंद मत करना, ओके। आहान उसे हदायत देते हुए आगे बढ़ा। बहुत मुश्किल से रास्ता बनाते वो कैफ़े के बिल्कुल सामने पहुंचा था। जब उसकी नज़र शीशे के पार मौजूद इश्मिल पर पड़ी, इश्मिल भी उसे देख चुकी थी। कैफ़े में दाखिल होने वाला रास्ता पूरी तरह आग में लिपट में आ चुका था। आहान ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई थी जब उसकी नज़र एक तरफ पड़े कलीन पर पड़ी। आहान ने कलीन उठाकर खोलते इसे खुद को कवर किया। इश्मिल उसे मुसलसल सर हिलाकर अंदर आने से मना कर रही थी। आहान एक ही जिस्म में आग में कूदा। इश्मिल उसे इस तरह आग में छलांग लगाता देख ज़ोर से चलाते हुए बेहोश होकर गिर गई थी। आहान कैफ़े के अंदर पहुंचा था और कलीन में कवर होने की वजह से महफूज रहा, लेकिन कलीन को एक कोने से आग ने पकड़ लिया था। आहान ने पाँव मारकर पहले आग को बुझाया और फिर बेताबी से नीचे गिरी इश्मिल की तरफ देखा। उसका चेहरा थपथपाते उसे होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इश्मिल को होश में ना आता देख आहान ने उसे कंधे में डालकर दोनों के गिर्द अच्छे से कलीन ओढ़ी थी और एहतियात से गुजरते वहाँ से निकल गया। आहान परेशान नज़रों से बेड पर आंखें मूंदी लेटी इश्मिल को देखा, जिसको अभी तक होश नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर इसका चेकअप करके गए थे। डॉक्टर के मुताबिक वो डर और धुएं की वजह से बेहोश थी और थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगी। आहान इश्मिल के पास बेड पर बैठा था और हौले से उसके हाथ को थाम कर लबों से लगाया। आहान, नहीं आहान, कुछ नहीं होना चाहिए। इश्मिल बंद आंखों से चिल्लाई और यकदम डर कर उठी जब आंसू भरी आंखों के साथ अपने सामने बैठे आहान को देखा। वो आगे होकर उसका चेहरा दोनों हाथों से छूते हुए इसको अपने सामने होने का यकीन करना चाहती थी। आहान जानता था कि वो इस वक्त डर के ज़ेरे असर अपने हवासों में नहीं थी, इसलिए उसे सीने से लगाते अपने होने का एहसास दिलाते खुद में बीचा। आहान ने ये कुछ घंटे जिस अजियत में गुजारे थे वो मज़ीद इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। आज उसे इस शिद्दत से एहसास हुआ कि यह लड़की उसकी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी थी उसके लिए। इश्मिल चाहे उससे जितनी भी नफरत करे, लेकिन अब वो एक पल के लिए भी इसके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था।
इस्मिल बिल्कुल इसके सीने से चिपटी हुई थी और इसके गिट बाजू बांधे उसके सीने में सेरा छुपाए वो इससे किसी सूरत पर जुदा होने को तैयार ही नहीं थी। आहान भी कब ऐसा चाहता था, वो भी उसे मुकम्मल तौर पर एहसार में ले चुका था। इस्मिल पूरी रात ऐसे ही उसके सीने पर सर रखकर सोती रही। सुबह बहुत लेट उसकी आंख खुली जब पूरे हवासों में लुटते अपनी पोजीशन समझी और शर्म से सुरख हुई। वो बिल्कुल आहान के ऊपर चढ़कर सो रही थी। उसका सर आहान के चौड़े सीने पर धरा और उसके दाएं कंधे की तरफ लिपटा हुआ था। वो बाएं बाजू साइड से आहान की कमर के गिर्द लपेटा हुआ था। आहान का बाजू भी इसके ऊपर होने की वजह से वो इसकी कैद में थी। हमेशा की तरह आहान को शर्टलेस देखकर इस्मिल को मजीद हजाब ने आ घेरा और इसके ऊपर से उठना चाहा, लेकिन ऐसा करने से आहान की आंख खुलने का खतरा था, क्योंकि इस्मिल जानती थी कि अगर आहान की आंख खुल गई तो इसकी खैर नहीं। वो अभी इसी सोच में मुब्तला थी, लेकिन मजीद इस पोजीशन में रहना उसने शर्म से बेहोश हो जाना था, इसलिए आराम से उसका बाजू अपने ऊपर से हटाना चाहा। आहान ने उसकी सरकत पर टोकते करवट बदलते इस्मिल को अपने मजीद करीब किया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। इस्मिल ने उसके इस अमल पर शर्म से डरते हुए इसके हिसार से निकलना चाहा, लेकिन आहान अभी इसे छोड़ने के मूड में नहीं था। इस्मिल ने एक नज़र अपने गिर्द लपेटे इसकी कसरती बाजुओं को देखा। उसे आज आहान की बाहों में रहना बुरा नहीं लगा, बल्कि एक सुकून सा मिला। इसने आहान को समझने में गलती कर दी। वो वाकई एक बहुत खूबसूरत दिल का मालिक था और उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। जिस तरह वो कल उसकी खातिर आग में कूदा था, वो आज याद आते ही इस्मिल इसके साथ अपने पिछले रवैये पर जी भरकर पछता रही थी, और साथ ही अपने दिल में उसके लिए परवान चढ़ते जज्बात को भी शिद्दत से एहसास हुआ, क्योंकि वो खुद भी उसे अब इस खतरे में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इस्मिल को इस पोजीशन में लेटा आधा घंटा गुजर चुका था जब इस्मिल ने एक बार उसके हिसार से निकलने की कोशिश की। आहान की गर्म सांसों ने उसे अपनी गर्दन झुलती हुई महसूस हुई। जाना मतलब तुम पूरा इरादा कर चुकी हो मुझे सोने नहीं देना। आहान की उसके हल्के हल्के झटकों से आंख खुल चुकी थी। इसके एहसार का बोसा लेते वो खमार लहजे में बोला, तुम सो जाओ, लेकिन मुझे जाने दो, 2 बज रहे हैं। इस्मिल उसके तेवर से घबरा कर बोली, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। आहान उसके चेहरे पर बिखरती बालों की लिटों को कान के पीछे करता हुआ बोला। सर नीचे आरफीन साहब आए हैं। आहान के पूछने पर मुलाजिम बाहर ही से जवाब देती हुई पलटी। यार इसको भी अभी आना था, आहान बदमज़ा होते हुए बोला, क्योंकि इस्मिल इसकी बाहों से निकलने में कामयाब होकर वॉशरूम में बढ़ गई थी। डियर वाइफ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, इस फरार का बदला रात को लूँगा। सू समेत आहान की प्यार भरी धमकी सुनते ही इस्मिल की धड़कनें मुंतशिर थी। इस शख्स की थोड़ी सी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसकी शिद्दतों का सोच इस्मिल को अभी से ही पसीने छूट गए। आहान फ्रेश होकर नीचे जा चुका था जब इस्मिल मुलाजम को नाश्ते की हदायत देती ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। आरफीन उसे अंदर आते देख सलाम देते एहतरामाना जगह से खड़ा हुआ। इस्मिल खुश दिली से उसके सलाम का जवाब देती आहान से कुछ फासले पर सोफे पर बैठी। आरफीन आहान के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वो इस्मिल के सामने उससे बात करने आया था ताकि वो इसे कंट्रोल कर ले, लेकिन इसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आहान इसके जज्बात को ज़रूर समझेगा। आहान, मैं यहाँ तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ, जो तुम्हारी मदद के बगैर शायद मुमकिन ना हो सके। पहले आराम से मेरी बात सुनना, उसके बाद कोई फ़ैसला करना। आरफीन के इतने संजीदा अंदाज पर आहान मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जिस तरह आरफीन यहाँ ख़ास तौर पर इससे बात करने आया था, आहान को मामला काफ़ी सीरियस महसूस हुआ था। आहान के इशारे पर आरफीन धीमे लहजे में अपनी और हिना की पसंदीदगी से लेकर और हाजरा और सफ़िया बेगम के इस रिश्ते से इनकार और हिना के साथ रवा रखने जाने वाला सब बता चुका था। इसकी बात सुनते ही आहान को अपने घर वालों पर बेइंतहा गुस्सा आया, जहाँ इतना कुछ चल रहा था और इसे कुछ पता ही नहीं था। आरफीन, तुम्हें यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम्हें इतनी परेशानी फेस ही नहीं करनी पड़ती, लेकिन तुम अब फिक्र ना करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर हिना भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हुई तो तुम लोगों का साथ ज़रूर दूंगा। आहान की बात सुनकर आरफीन बेहद खुश हुआ। वो इतना तो जानता था कि आहान अब किसी भी सूरत ये मुमकिन कर देगा।
इश्मिल को आरफीन हिना जैसी मासूम और बेज़रूर सी लड़की के लिए बहुत अच्छा लगा और अहान का इस बात पर मस्बत रिएक्शन को देखकर इश्मिल के दिल में उसका मकाम बढ़ गया। जिस तरह आरफीन से ये बात सुनकर उसे अना का मसला बनाने की बजाय अपनी बहन को खुशी को तरजीह दी थी। आरफीन अब निकलना चाहता था, लेकिन इन दोनों के पूरे इसरार पर नाश्ते के लिए रुक गया। उसके जाने के बाद अहान ने हफ्सा को कॉल मिलाई और हफ्सा से जो बात पूछी, इसे सुनते ही अपनी जगह साकत खड़ा रह गया था। अहान के गुस्से की वजह से हफ्सा ने डरते डरते बोली थी। जब अहान ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया, उसे कम से कम हफ्सा से तो ये उम्मीद नहीं थी। आज उसकी थोड़ी देर तक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए अभी ऑफिस के लिए निकला था। वो चेंज करने की गर्ज से बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। मुलाजमीन हाथ में बॉक्स लिए अंदर दाखिल हुई थी और इश्मिल के इशारे पर बेडरूम पर रखी बाहर निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले इसे अहान का मैसेज आया था कि आज रात इन्हें किसी पार्टी में जाना है और अहान ने इसे पार्टी में पहनने के लिए इस ड्रेस को भी बेचा था। इश्मिल सोफे से उठी और बेड पर रखे बॉक्स की तरफ बढ़ी। पैकिंग खोलते अंदर मौजूद ब्लैक कलर की साड़ी देखकर इसका दिमाग घूम गया। इसने कभी साड़ी नहीं बांधी थी और ना ही इसने बांधनी आती थी। इसने मोबाइल उठाते अहान से बात करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर अहान ने पहली दफ़ा इसे अपना पसंद का ड्रेस बेचने की फरमाइश की, इसे इनकार नहीं कर पाई। अहान को काफ़ी दिनों से सब लोग, खास करके तानिया की शादी की खुशी में पार्टी का कह कर रहे थे, लेकिन वो इश्मिल के रवैये की वजह से मुसलसल इनकार कर रहा था। लेकिन आज उसकी ज़िद पर हार मानते हुए इसने हामी भर ली। कुछ दिनों से इसे इश्मिल के रवैये में काफ़ी तब्दीली महसूस हुई थी, जो अहान के लिए खुशी का बायस थी। 8 बजे के करीब मीटिंग ख़त्म होनी थी और इसने ऑफिस से निकल आए। घर पहुंचकर जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। इश्मिल ब्लैक कलर की साड़ी में मरबूस अहान की धड़कनों में अरताश पैदा कर चुकी थी। ब्लैक कलर में उसकी दूधिया रंगत मज़ीद दमक रही थी। लंबे घने बाल कमर पर बिखर रहे थे और ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठे वो झुककर अपने नाजुक से पाँव को सैंडल में मकीद करने की कोशिश में मशगूल थी। जब झुके होने की वजह से बार बार फिसलकर चेहरे पर आने की वजह से उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। अहान बेखुद सा आगे बढ़ा और इसके पास पहुंचते नीचे झुककर इसके पाँव से स्ट्रिप्स लेते ही इन्हें बांधने लगा। इश्मिल इसको इस तरह अचानक देखकर जल्दी से सीढ़ी हुई और अपना पाँव पीछे खींचना चाहा, लेकिन अहान ने इसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके हाथ पीछे करते ही इश्मिल फ़ौरन वहाँ से उठी। जब अहान ने खड़े होते ही इसका बाजू अपने कैद में लिया। इश्मिल की कमर में बाजू लपेटते अहान ने उसे अपने बेहद करीब किया। इश्मिल साड़ी में वैसे ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और ऊपर से अहान की हरकत पर मज़ीद खुद में सिमटी थी। इश्मिल के गुलाबी फूले फूले गाल और शहद आगी होंठ जो हमेशा इसे अहान की कमज़ोरी रही हैं, उसे अपनी तरफ खींचते और आज तो वो मुकम्मल हथियार लिए खड़ी थी। वो कैसे खुद को भूल पाता? वो जब भी इसके करीब होता तो वो खुद को भूल जाता। इन्हें किसी पार्टी में जाना था, याद तो था बस इतना कि उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत इसकी बाहों में थी। अहान ने झुककर इश्मिल के हिसार पर शिद्दत भरा लम्स बख्शा और इसके होंठों के साथ मूछें भी इसकी चुभन में इसके हिसार से वो कम से कम आई थी। अहान, हम पार्टी में जाना है। इश्मिल उसकी मज़ीद बहकते देख लड़खड़ाते हुए बोली। कौन सी पार्टी जाना? अहान की नज़रें अब रेड लिपस्टिक से सजे उसके होंठों पर थी। अहान, नहीं, मेरी लिपस्टिक। इससे पहले कि वो इस पर झुकता, इश्मिल ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रखकर इसे रोकने से बाज रखा। जाना, इस खूबसूरती को तो वैसे ही इस मस्नूई आराइश की ज़रूरत नहीं। अहान उसका हाथ अपने लबों से हटाते मायनी खेज से बोलता हुआ इस पर झुका था। इसकी शिद्दतों पर बेहाल होते इश्मिल ने गिर जाने के डर से जल्दी से इसके कॉलर को मुट्ठी में जकड़ा था। अहान उसकी मुस्कुराती नज़रों से देखता हुआ इसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। इश्मिल काफ़ी नर्वस थी क्योंकि पहले किसी भी इस तरह की पार्टीज़ में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अहान जिस तरह से इसे डील कर रहा था वो काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।